मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम की परिकल्पना। बाणभट्ट की आत्मकथा में भारतीय जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति प्रचुर मात्रा में और सफलतापूर्वक हुई है। इस जीवन दृष्टि के कई पक्ष उपन्यास में उभरे हैं। इनमें प्रमुख पक्ष प्रेम दर्शन का है। प्रेम साहित्य मात्र का, स्वभावतः उपन्यास का भी सर्वाधिक प्रिय विषय है। बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट दो प्रेमिकाओं के प्रेम का आलंबन बनता है। वे दो प्रेमिकाएं हैं निपुणिका और भट्टिनी। उज्जैनी की नगरधु मदन श्री भी बाणभट्ट के आकर्षण में बंध जाती हैं, पर यह आकर्षण क्षणिक है। इनमें बाणभट्ट और भट्टिनी दोनों में से किसी को भी काम राग से अंधा नहीं दर्शाया गया है। निपुणिका आरंभ में बाणभट्ट के प्रति मोहग्रस्त है, पर उसका यह मोह भी 6 वर्षों की तपस्या से कट जाता है और अंत तक पहुंचकर तो वह अपना सर्वस्व भट्टिनी और बाणभट्ट को देकर स्वयं प्रेम के मार्ग से हट जाती है। बाणभट्ट के चरित्र की दुर्लभ विशेषता यह है कि वह नारी का बहुत सम्मान करता है। वह स्त्री को भोग्य या काम की वस्तु नहीं मानता, वह उसे देव मंदिर मानता है। बाणभट्ट की नाट्य मंडली की अभिनेत्रियां कुल वधुओं का सम्मान और गरिमा प्राप्त करती हैं, पर उसकी एक अभिनेत्री निपुणिका उससे प्रेम कर बैठती है और उससे प्रोत्साहन न पाकर ग्लानिवश उसकी नाट्य मंडली छोड़कर भाग जाती है। पर जल्दी ही निपुणिका को अपनी भूल का पता चल जाता है। फिर भी वह बाणभट्ट के पास लौट कर नहीं आती। 6 वर्षों तक वह इधर उधर भटकती रहती है। उसे इस बात का आभास है कि बाणभट्ट के मन में उसके प्रति अनुराग है, पर उस अनुराग में काम की भावना नहीं है। निपुणिका के चले जाने पर बाणभट्ट उसकी खोज में भटकता है और फिर अपनी नाट्य मंडली को तोड़ देता है। निपुणिका इस देवताओं जैसे चरित्र वाले व्यक्ति को अपने काम राग में बांधने की कुवासना से इतनी दुखी है कि वह प्रायश्चित भाव से 6 वर्षों तक भटकती रहती है। यह एक प्रकार की तपस्या ही है। इस तपस्या से उसका प्रेम पावन बन जाता है। 6 वर्षों के बाद जब बाणभट्ट से उसकी अचानक मुलाकात होती है तो उसके प्रति निपुणिका की प्रेम भावना वासना से मुक्त हो चुकी है। ठीक इसी समय जिस छोटे राजकुल के अंतःपुर में निपुणिका परिचारिका है, वहां बंदिनी के रूप में भट्टिनी लाई जाती है। यह बंदी के रूप में भट्टिनी को देखकर निपुणिका का दिल वापस उसे छुड़ाने का करता है। भट्टिनी को छोटे राजकुल का सामंत अपनी पटरानी बनाना चाहता है। निपुणिका भट्टिनी के उद्धार के लिए चिंतित है। निपुणिका बड़े अधिकार से बाणभट्ट को भट्टिनी के उद्धार का कार्य सौंपती है और बाणभट्ट भट्टिनी को अंतःपुर से निकालकर निपुणिका के साथ नगर से दूर एक निर्जन चंडी मंदिर में ले जाता है। इस घटना से बाणभट्ट के प्रति भट्टिनी का अनुराग प्रकरण आरंभ होता है, जिसे शास्त्रीय भाषा में साहचर्यजन्य प्रेम कहा जा सकता है। भट्टिनी और निपुणिका को राजकोप से बचाने के लिए बाणभट्ट को हर्षवर्धन के भाई कुमार कृष्ण के सहयोग से उन्हें लेकर मगध के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। इस बीच अनेक घटनाएं घटित होती हैं जो भट्टिनी के मन में बाणभट्ट के प्रति प्रेम का कारण बनती हैं, पर भट्टिनी के प्रति बाणभट्ट का अनुराग उसके अवचेतन में भले ही स्थित हो, वह चेतन स्तर पर कहीं भी व्यक्त नहीं होता। चेतना के स्तर पर वह भट्टिनी की पूजा करता है। वह उसके सौंदर्य से अभिभूत है। उसे देखते ही उसकी काव्यधारा बांध तोड़कर प्रवाहित होने लगती है।
बाणभट्ट स्वयं भी यह नहीं जानता कि भट्टिनी के प्रति उसके मन में प्रेम है। यद्यपि भट्टिनी के लिए प्राण भी दे देने के लिए उसे कोई सोच नहीं करनी है। वह अपने को भट्टिनी का सेवक ही मानता है। यद्यपि आरंभ में ही भट्टिनी उसे अपना अभिभावक स्वीकार कर लेती है। पहली बार अवधूत अघोर भैरव भट्टिनी के प्रति बाणभट्ट के प्रेम का संकेत देते हैं। वे बाणभट्ट से कहते हैं, देवता ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर। महामाया भी उससे यही कहती है, त्रिभुवन मोहिनी ने जिस रूप में तुझे मोह लिया है उसी रूप की पूजा कर, वही तेरा देवता है। यह संकेत स्पष्टता भट्टिनी की ओर है। भट्टिनी के प्रति बाणभट्ट का यह पूजा भाव प्रायः अंत तक बना रहता है। जब मौखरी सैनिकों के दस्ते का नायक विग्रह वर्मा बाणभट्ट और भट्टिनी को ब्राह्मण दंपति कहता है तो बाणभट्ट इसे सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लेता है। भट्टिनी का प्रेमी होने की कल्पना ही उसे धृष्टता और लज्जास्पद प्रतीत होती है। यद्यपि भट्टिनी का उसके प्रति प्रेम दिनों दिन प्रगाढ़ होता जाता है, पर यह प्रेम भी शारीरिक विकारों द्वारा व्यक्त नहीं होता। भट्टिनी के चरित्र में यह संयम और भी उदात्त रूप में सामने आता है। बाणभट्ट के प्रथम दर्शन, संभाषण और फिर साहचर्य से जो भाव पैदा होता है उसे वह प्रेम या अनुराग नहीं कहती। उसे बस इतना ही लगता है कि उसका नारी जन्म सार्थक हो गया। उपन्यास में कहीं भी, जैसा हम देख चुके हैं, भट्टिनी का अनुराग शब्दों या शारीरिक विकारों के माध्यम से व्यक्त नहीं होता। अधिक से अधिक वह मानसिक विकारों के रूप में ही व्यंजित होता है। उपन्यास के अंत में जब निपुणिका का निधन हो जाता है, भट्टिनी अपने इस अनुराग को एक महान मानवीय लक्ष्य से जोड़कर उदात्त बना देती है। निपुणिका रत्नावली की वासवदत्ता की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर भट्टिनी और बाणभट्ट को मिलाने का संकल्प करती है। भट्टिनी भी निपुणिका के अस्वस्थ होने पर जिस प्रकार उसकी सेवा करती है और बाणभट्ट से उसे सम्मोहन की बाधा दूर करने के लिए शिव सिद्धायतन में ले जाने को कहती है, वह निपुणिका के प्रति उसके चरम स्नेह भाव का निदर्शन है। भट्टिनी जानती है कि निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती है, पर उसके मन में भी उसके प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है। प्रेम का यह रूप अत्यंत मनोहर है। रत्नावली के मंचन में वासवदत्ता की भूमिका में अभिनय करती हुई निपुणिका राजा का हाथ रत्नावली के हाथ में देते हुए अपने को वासवदत्ता से एकाकार कर लेती है, किंतु अपने अभिनय में वह इतनी भावमग्न हो जाती है कि सम्मोहन के कारण पहले से ही दुर्बल उसकी शिराएं शिथिल हो जाती हैं और उसके बाद उसका प्राणांत हो जाता है। भट्टिनी उसके बाद कातर चित्कार करने लगती है, हाय भट्ट, अभागिनी का अभिनय आज समाप्त हो गया। उसने प्रेम की दो दिशाओं को एक सूत्र कर दिया।